कानपुर के बजरिया में कोरोना टेस्टिंग और क्वारंटीन के लिए कुछ लोगों को लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिससे कि लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए, जिससे कि लॉकडाउन पूरी तरह से यहां फेल नजर आया। हंगामा देखकर दूसरे पक्ष के लोग भी सामने आ गए और एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर पथराव करने लगे। पीएससी द्वारा पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसके बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक पक्ष के लोग जो है दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर पत्थर मारते नजर आ रहे हैं। गुलाब घोसी मस्जिद के पास की घटना ये बताई जा रही है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर पथराव किया गया है। क्वारंटीन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो पहुंची थी। इसकी सूचना जैसे ही वहां लोगों को लगी, लोगों ने नाराजगी जताई। एक पक्ष के लोग जो है सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। जब इसकी सूचना दूसरे पक्ष के लोगों को मिली तो कुछ लोग सड़कों पर उतरे और एक पक्ष के लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों के साथ कहासुनी होने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी। पत्थरबाजी होने लगी थी। कानपुर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए हैं। जी हां, उपद्रवियों को सीएम योगी ने आखिरी अल्टीमेटम दिया है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स पर हमला व्यवस्था को चुनौती देने की स्थिति है, तो सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि कोरोना वॉरियर्स पर किसी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोरोना वॉरियर्स पर हमला सीधे तौर पर व्यवस्था को चुनौती देने वाली स्थिति है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है, ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं, उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ
प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजर से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई हिचकिचाहट मत रखिए। जो लोग व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे नीरज का। नीरज, एक तरफ तो हमने कानपुर की वो घटना देखी, खुद सीएम ने संज्ञान भी लिया, सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी फिलहाल वहां स्थिति क्या है? अभी तक एक्शन क्या लिया गया है? तफसील से बताइए। देखिए, ये घटना होने के बाद ही लगातार वहां पे कई थानों का फोर्स मौके पे पहुंच गया। स्वयं जिलाधिकारी हैं और डीआईजी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद वहां पे पीएसी जो है, तमाम जो एरिया है वहां फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा डीआईजी कानपुर ने साफ कहा है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ न सिर्फ अन्य धाराओं में बल्कि एनएसए में भी कार्रवाई होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके साथ 7 जो उपद्रवी थे, जो पत्थरबाज थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य लोग हैं उनको चिन्हित करके आगे पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जी, 7 लोग आप बता रहे हैं नीरज, जिन्हें चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल हालात वहां पर क्या है कानपुर में? इन 7 लोगों की तलाश की जा रही है, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको बता दूं कि 4 लोगों को पुलिस जो है हिरासत में ले चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि अन्य जो लोग हैं उनको चिन्हित करके, उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी जल्दी से यहाँ रोकना चाहेंगे। ब्रिजेश पाठक, कानून मंत्री उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका। किस तरह से कार्रवाई होगी? सर खुद सीएम संज्ञान ले रहे हैं, बार बार सख्ती से ये बातें कही जा रही है, कोरोना वॉरियर्स पर किसी तरह का कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ काल से ही कोरोना वॉरियर्स पे जो हमले हो रहे थे, जो उत्पीड़न हो रहा था, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कई मामलों में उत्तर प्रदेश में रासुका भी लगाया जा चुका है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो एपिडेमिक एक्ट है उसमें संशोधन किया है। उस संशोधन के तहत यदि कोरोना वायरस पर कोई हमले करता है तो 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास की सजा है और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे बढ़कर भी कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है और इस संबंध में कल ही रात में जो भारत सरकार का संशोधन है उसके तहत हमने अध्यादेश जारी कर दिया है। जी ब्रजेश जी, ये तो कार्रवाई की बात बार बार कही जा रही है सर, लेकिन डर भी तो लोगों में बैठना चाहिए, लेकिन वो डर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरीके की कार्रवाई जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी किए और कार्रवाई कर भी रहे हैं। फिर भी लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया कोरोना वायरस के साथ सहजता से पारिवारिक माहौल में पेश आएं। यदि आप फिर भी घटनाएं करते हैं तो हम ऐसी सजा देंगे कि आपको पीढ़ियां याद करेंगी। कृपया कानून हाथ में न ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो संदेश आपने दिया है वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। यूपी की जनता इस मैसेज को आत्मसात कर ले, हम यही उम्मीद करेंगे। आईजी मोहित अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आईजी साहब, कैसे डील करेंगे सर, बताइए। ऐसे तो मनोबल भी टूटता है कोरोना वॉरियर से। ये जो पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं, बार बार सख्ती की बात की जा रही है, सख्ती से आप लोग निपट भी रहे, बावजूद इसके घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, आज जो ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
और इसमें पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी जो आने वाले जो और लोग हैं उनके लिए एक उदाहरण होगी। इन सब के ऊपर हम लोग गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा जो नया एपिडेमिक एक्ट है उसमें जो इनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा और ये पूरे कानपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये कार्रवाई जो है एक उदाहरण बनेगी। और इस तरह के जो दुसाहसिक तत्व हैं उनकी आगे हिम्मत नहीं होगी कि आगे इस तरह की घटना कर पाए। सर आप जो कह रहे हैं सर आप जो कह रहे हैं वाकई हम भी चाहेंगे कि सख्त से सख्त हमारा कार्रवाई है और हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहां पर जी। और पूरे अभी तक 10 से ज्यादा लोग इस मामले में अरेस्ट भी करे जा चुके हैं और जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। और कोई भी जो भी इस घटना में सम्मिलित रहा है कोई भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। 10 लोग अभी तक सर आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कितने लोगों की तलाश है? मतलब ये चिन्हित तो किए जा चुके होंगे कि इतने लोग इन्वॉल्व थे और इन्हें तलाशना है। नहीं, बिल्कुल जो है वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं सबको खंगाला जा रहा है और जितने भी लोग इस घटना में सम्मिलित रहे हैं सभी को हम लोग अरेस्ट करेंगे। फिलहाल वहां की स्थिति जानना चाहूंगी सर, क्योंकि वहां पर जो टीम मौजूद है जी, अभी वहां पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, शांति है और वहां पर पीएसी ने अभी फ्लैग मार्च किया है, हमारे अधिकारी मौजूद है वहां पर जी और स्थिति एकदम सामान्य है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल की टीम्स हैं, उनका जनता सहयोग करे। ये टीम्स वहां पर जनता के मदद के लिए ही जा रही हैं, उनकी जान बचाने के लिए ही जा रही हैं। जितनी ज्यादा जांचें होंगी, जितने लोग जांच के लिए सामने आएंगे उतना ही हम लोग कोरोना से लड़ने में सफल होंगे। इसलिए इन सभी का सहयोग करें, यही मेरी जनता से अपील है। सर ये तो अपील हो गई। सर आईजी साहब एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि सर पूरा सिचुएशन आपके सामने है। सर क्या वजह होती है? ये मैसेज आज से नहीं सर, मतलब जब से कोरोना का पहला मरीज पाया गया तब से ये चीजें जान रही है किस तरह से संक्रमण फैल सकता है। सारी बातें जनता के सामने है, लगातार मीडिया भी बना हुआ है, लगातार पुलिसकर्मी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, बावजूद उसके इस तरह की स्थिति क्यों आती है? सर कहाँ चूक हो रही है? क्या ऐसा है जो समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को? क्योंकि ये तो बात कही गई कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अब पुलिस की टीम भी जाएगी ताकि उन पर हमला ना हो और कुछ ऐसी स्थिति हो तो वो प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन बावजूद इसके घटना बढ़ रही है। तो सर आपकी नजर में क्या लगता है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? देखिए ये समाज में कुछ ऐसे अजारक तत्व हैं जिनका काम केवल अजारकता फैलाना है जी। इनको केवल कानून का जो पुलिस का जो जब तक कड़ा डंडा नहीं पड़ेगा इनको, जब तक ये जो नया कानून बना है उसके तहत ये 1-2 साल तक जेल नहीं रहेंगे, तब तक ये इस टाइप के अजारक तत्व नहीं सुधरेंगे। और उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि कम से कम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कई साल तक जेल में रहें और इन्होंने जितनी भी संपत्ति अब तक अर्जित कर रखी है वो सब जुर्माने के रूप में इनसे वसूली जाएगी, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इन पर हुई कार्रवाई को याद रखेंगी और इनकी जो मानसिकता है वो बदलेगी। जी बिल्कुल आईजी साहब, हम आपके साथ हैं और पूरी प्रदेश की जनता साथ में है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं काबिले तारीफ ही नहीं, कह सकते हैं कि ये भूमिका पहले पुलिस की हमने नहीं देखी थी जिस भूमिका में आज पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीरज, आपने सुना कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा सख्ती से कार्रवाई होगी, फिलहाल वहां स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। बताइए जरा स्थिति फिलहाल वहां क्या है, क्योंकि फ्लैग मार्च हुआ है शायद थोड़ी देर पहले। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद तमाम जो पुलिस बल था वो मौके पे आ गया, तमाम जो अधिकारी थे वो मौके पे हैं। फ्लैग मार्च हुआ है, पीएसी भी पूरे जो इलाका है वहाँ पे गश्त किया है। इसके बाद जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और धरपकड़ भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से शांति देखने को मिल रही है, लेकिन इन लोगों पे ऐसी कार्रवाई जरूर, जो लोग हैं स्थानीय, जो हमारी बात हुई अन्य लोग हैं, उनका भी कहना है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बन सके, ताकि लोग इस तरीके की घटनाओं को दोबारा पुनरावृत्ति न करें।
चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।